अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का आर्टिकल है वाटर फ्यूचर। तो आइए चलते हैं इसके समरी की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 ने दरियाए सिंध के तास इंडस बेसिन के आबी मुस्तकबिल से मुतालिक खुदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदूकश हिमालय खित्ते में मौजूद ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। 2011 से 2020 के दौरान ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार गुज़श्ता दिहाई के मुकाबले में 65% ज़्यादा रही है, जो आलमी औसत से भी ज़्यादा है। ये खित्ता जो 35,000 किलोमीटर पर मुहित है, एशिया के 10 बड़े दरियाई निज़ामों का आबी ज़ख़ीरा कहलाता है। वो तकरीबन 1.9 अरब अफराद दुनिया के एक चौथाई आबादी का इन्हिसार इन दरियाओं पर है। रिपोर्ट खबरदार करती है कि ग्लेशियर्स की पानी में कमी की वजह से पानी, खुराक, तवानाई और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में बढ़ सकता है। पाकिस्तान में इन असरात का मुज़ाहरा पहले ही देखा जा रहा है, जहां महकमा मौसमियात ने हाल ही में कहत का इंतबाह जारी किया। मुल्क भर में बारिशें 40% कम हुई, जबकि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका है, जहां सितंबर 2024 से अब तक 62% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। तरबिला और चश्मा जैसे बड़े ज़खायर मुर्दा सतह डेड लेवल पर पहुंच चुके हैं और दरियाए सिंध में पानी की आमद भी नहायत कम है। वर्ल्ड वाटर डे मार्च 2025 पर सिंध में 51% पानी की किल्लत थी। कुछ नहरें 70% कम पानी वसूल कर रहे थे। सूरत हाल नहायत संगीन है, क्योंकि सिंध में खरीफ का सीज़न अप्रैल के आगाज़ में शुरू होता है, जब 40,000 क्यूसिक पानी दरकार होता है, लेकिन उस वक्त 20,000 क्यूसिक से भी कम पानी दस्तयाब है। अप्रैल में दर्जा हरारत के बढ़ने से मिट्टी की नमी मज़ीद खुश्क हो जाएगी, जिससे कपास, गन्ना, आम, केले और सब्जियां शदीद मुतासर हो सकते हैं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने अप्रैल में 43% पानी की कमी की पेशगोई की है, जो गुज़श्ता 10 सालों में बार बार पेश आने वाला रुझान बन चुका है। पिछले 10 सालों में से 5 सालों में तरबिला डैम मार्च के तीसरे हफ्ते तक मुर्दा सतह पर पहुंच चुका था। मंगला डैम की हालत नस्बतन बेहतर रही है, लेकिन उससे सिंध को शाज़ फनादर ही पानी फराम किया जाता है, क्योंकि पंजाब उसे अपने खरीफ सीज़न के लिए महफूज रखता है, जिस पर सिंध को सख्त एतराज़ है। तवीलुल मुद्दती एदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि दरिया में पानी की आमद में नुमाया कमी आई है, जैसे कि मगरबी दरिया सिंध झेलम चनाब 1998 से पीछे अगर जाएँ 1976 के दौरान 135.82 मिलियन एकड़ फिट थी। इसी तरह 1999 से 2023 तक वो पानी 120.79 मिलियन एकड़ फीट बन चुकी है। मशरकी दरिया रावी सतलज ब्यास 9.35 मिलियन एकड़ फीट से कमी होकर 2.96 मिलियन एकड़ फीट रह गई है। ऐसी सूरत हाल में नए नहरों की तमीर और कारपोरेट फार्मिंग जैसे मंसूबों, खुसूसन चोलिस्तान में सिंध में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, जहाँ मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। अगरचे 2022 में शदीद सैलाब आया था, लेकिन वो भी गैर मामूली बारिशों और बलूचिस्तान व सिंध के सरहदी पहाड़ी इलाकों से आने वाले पानी की वजह से था, ना कि दरियाओं के बहाव से। हकीकत ये है कि 2010 के बाद इंडस बेसिन में कोई बड़ा दरियाई सैलाब नहीं आया, जबकि मौजूदा रुझान ज़ाहिर करता है कि आइंदा तिहाइयों में कहत ज़्यादा आम होगा। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा, बारिशों की कमी और दरियाओं में पानी के बहाव में कमी की वजह से मुस्तकबिल में नए ज़रई इलाकों की तरक्की या बड़े पैमाने पर ज़राअत के इम्कानात कम हो गए हैं, ख़ास तौर पर वो जो बैनुल-अक़वामी बरामदात से वाबस्ता हों। इस रिपोर्ट में ज़ोर दिया गया है कि पाकिस्तान को इंजीनियरिंग पर मबनी ढांचे के बजाय पानी की तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतज़ामिया पर तवज्जो देनी चाहिए। मज़मून के आखिर में तजवीज़ दी गई है कि हुकूमत को फौरी तौर पर कौमी सतह पर कहत इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए और एक तवीलुल मुद्दती कहत से निमटने का मंसूबा बनाना चाहिए, जिसका मकसद ज़मीन और पानी की पैदावार बढ़ाना हो। तो नाज़रीन, ये था कंप्लीट आर्टिकल का समरी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।